जय हिंद। आप सभी को आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं और अपने आप में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड पहलू है। इसलिए और इस वीडियो को एनडीए, एयरफोर्स, नेवी मतलब डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तो देखना ही चाहिए। साथ में उस प्रकार के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के गार्जियन के लिए भी है, क्योंकि गार्जियन अगर इस वीडियो को देखते हैं तो जिससे बीच बीच में मोटिवेशन में विद्यार्थियों को अगर कोई समस्या हो तो एक गार्जियन की उत्साह, उनकी प्रभाव और उनके द्वारा दिए गए अपनी व्यक्तित्व या शब्द अभिव्यक्ति, तो एक कई तरह की बात होती है जो गार्जियन भी उनको प्रेरित करेंगे, तो जिससे एक बार उत्साह बढ़ती है तो ये विद्यार्थियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी होती है। ये वीडियो उन सभी लोग को भी देखना होगा जिनका एज पार कर गया हो, एक दो बार एग्जाम में बैठे और क्वालिफाई नहीं कर पाए, या एनडीए के बारे में सोचते सोचते उसका फॉर्म तक भी नहीं भर पाए और पिछले कई वर्षों से अब वो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी सफलताएं नहीं मिल रही है और आज अफसोस आ रहा है कि मैं अगर डिफेंस की दुनिया में आजमा लेते अपनी कैरियर तो ज़्यादा अच्छा होता। उन लोगों के लिए इसलिए है कि भले ही खुद नहीं कर पाए, लेकिन अभी का जो जनरेशन है उसको ये बात को हमसे अगर कोई बेहतर समझा सकता है तो वो लोग समझा सकते हैं जो उनके सीनियर हों, जो इस चीज़ को कर नहीं पाए। मतलब अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जैसे जनरल कंपटीशन या किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, वो एक हमसे, मैं ऐसा मानता हूं, मैं खूब प्रेरित करूंगा, लेकिन जो व्यक्ति इससे अपने आप को रूबरू करवाया है कि मैं कर नहीं पाया हूं, अब मैं पछता रहा हूं, वो व्यक्ति, अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अभी हमें इस बात की भावना को मैं समझ पा रहा हूं कि मैं इसको नहीं कर पाया हूं, जो बहुत बड़ी गलती है। और वो व्यक्ति अगर उसको समझाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो भले ही खुद नहीं किए लेकिन दूसरों को करवा पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या, अब कई तरह की समस्या आती है, आज के समय में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये आपको अभी के समय का, ऐसे पहले भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन के रूप में आ रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। कारण सर, इंग्लिश, जीके, जीएस, इसके साथ करेंट अफेयर भी आ जाता है, जिसे आप सीए हम बोल देते हैं। करेंट अफेयर्स के नाम आप लोग सुने होंगे, जो अप टू डेट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि मोदी जी कहाँ मिले, डायरेक्ट मैंने 2 दिन पहले मिले, और ऐसे मैंने अप टू डेट कई तरह की बातें जानना है। उसके बाद मैथ में भी 11th पार्ट पर कई विद्यार्थी जो 11th बढ़िया से नहीं पढ़े, तो 11th पार्ट का भी उनको समस्या आ रही है। कई लोग 12th पास करने के बाद अपने आप को आलसी बना लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसके कारण भी मन नहीं लगता है। तो पहली बात तो 12th एग्जाम जो दे चुके हैं या अगले 2023 में देने वाले हैं, सभी लोग को ध्यान देना है कि डिफेंस की दुनिया में करियर आजमाने के लिए इस समय बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। दूसरा चीज कि ये सब समस्या है, इसको ठीक कैसे करें, इस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इधर चर्चा पहले कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये भी बात है। तो पहली बात, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो 2 तरह की आपके पास पेपर के रूप में होंगे, पेपर 1 और आपके पास पेपर 2। पेपर 1 में मैं बोलूं तो केवल मैथमेटिक्स होता है, जो 11th 12th का सेक्शन है, उसी में धीरे धीरे, अगर आप एयरफोर्स नेवी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एकदम 11th 12th के जैसा रहता है। एनडीए की बात करें तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। और उसमें अगर एनडीए पर हम विशेष चर्चा करें, ऐसे तो डिफेंस की दुनिया में सिलेबस आपको सेम पढ़ना ही रहता है, लेकिन एक जो नीचे की बात मैं बताने जा रहा हूं, पेपर 1 पेपर 2, ये एनडीए के लिए ही मैं बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम आपको 4 उसके बाद 9 2022 को हो रहा है। इस पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। एनडीए एग्जाम के लिए सितंबर में 4 सितंबर को एग्जाम हो,
तो यहां पर पेपर 1 में मैथ 120 क्वेश्चन रहे, 300 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटा समय मिले। दूसरी बात, प्रत्येक 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग आपका 1/3, मतलब प्रत्येक 3 क्वेश्चन पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा। तो अब बच्चों यहां पर अब मैंने 3 मार्क्स पे 1 मार्क्स आपका कटेंगे, ये बात दिमाग में सेट करिए। तो यहां आपको दिमाग में सेट रखना है कि 120 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा समय मिलेंगे। पेपर 2 की बात किया जाए तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन मिलाकर 150 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इंग्लिश का, अब 50 क्वेश्चन जीएटी। जीएटी का मतलब ही मैं बता देता हूं। यहां पर पहले इसके लिए 150 क्वेश्चन बनाने के लिए 2.5 घंटा का समय मिलेगा। यहां इंग्लिश प्लस जीएटी, इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स का, और उसमें ही आपका जीएटी मतलब 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का। अब इंग्लिश तो सबको पता चल रहा है कि जो इंग्लिश है वो पूछेगा, लेकिन जनरल एबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, और यहां जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके पास, तो इसमें क्या होगा, तो जीके एंड जीएस। अब जीके एंड जीएस में क्या होगा, तो यही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको आर्ट्स सेक्शन पूछे जाएंगे, मतलब ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैंने कई सारे सेक्शन से छोटी छोटी बातों पर आपको चर्चा किए जाएंगे। जितना आप लेवल में सोच रहे हैं उतनी लेवल की बातें नहीं है, ये केवल थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे, कर लीजिए। लेकिन अब कैसे तैयारी करना है पूछेगा तो ये अभी मैं कैसे करूं, क्योंकि दुनिया आपको लक्ष्य को देखता है जहां पहुंच चुके हैं, कांटे भरी रास्ता को नहीं देखता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, लेकिन मैं कैसे यहां तक पढ़ा रहा हूं ये कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। आप हमारे साथ चलें या किसी भी शिक्षक के साथ चलें, अगर थोड़ी सी अगर आपको 11 12 में मैथ में इंटरेस्ट अगर रहा है तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ के कारण आपका किसी प्रकार की 100% आप अपना एफर्ट लगा दीजिएगा, आपका मैथ में निकल जाएगा। किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे, थोड़ा सा 11th पार्ट पर आपको ध्यान दे देना है। परमुटेशन, कम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, एपी, जीपी, एचपी, समझ गए ना। अलजबरा के पार्ट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ध्यान दे दी, तो इन सभी सेक्शन को ठीक कर दिए, थोड़ा फंक्शन ये सब ठीक रखे तो आप बहुत अच्छा कर पाए। अब इतना के बाद आ गया कि सर इंग्लिश, तो इंग्लिश पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैथ तो आपको मैं बता दिया कि ये चल रहे हैं, किसी टीचर के साथ चलेंगे तो आप कर लीजिएगा। दूसरी बात आ गया जीके एंड जीएस का। तो जीके जीएस में आप पैसा ज्यादा खर्च मत करना। कोई भी टीचर को जिसे आप जानते हो, यूट्यूब से सर्च कर लेना, किसी भी टीचर को जानते हो, क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रयास किया कि कम समय में कैसे दिया जाए, लेकिन इसमें मैं देखा कि सब तरह का निष्कर्ष, तो रिजल्ट देने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है, वही उपाय मैं बता रहा हूं। तो जिस टीचर को कोई को जानते हो जो सबसे कम पैसा लेता हो, जीके जीएस में बात सुनिएगा, ज्यादा पैसा लेने वाले टीचर से पढ़ेंगे आपका नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, समझ पाए ना। इसलिए सबसे कम पैसा लेने वाला, क्योंकि सबसे कम पढ़ाएंगे वही आदमी से आप इस एग्जाम को पास कर पाओगे। मतलब नॉर्मल आप 1000 रुपया के करीब में, 500 1000 रुपया के करीब में अगर कोई शिक्षक जीके जीएस पढ़ा देते हैं तो समझिए कि वहां से आप 200 400 500 जो भी पढ़ाए जीके जीएस उतना में कंप्लीट कर लीजिए। बात रहा इंग्लिश का। इंग्लिश एक प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, पहले शब्द हमारे सुनिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, आपके मन का डर है। जो सब लोग डर रहे हैं कि इंग्लिश है कैसे कर पाएंगे, इंग्लिश उतनी लेवल का नहीं पूछता है जितना आप मन में डर बैठा चुके हैं। मन में डर इतना लेवल का बैठा चुके हैं कि हमसे होगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, कई लोग को ये डर लगता है कि सर इंग्लिश अगर निकाल भी दिए, रिजल्ट हो भी गया, तो इंटरव्यू में जाकर हम गड़बड़ा जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कई ऐसे क्रिकेटर का आप नाम जानते हो, मैं नाम लेने से बचूंगा क्योंकि सब लोग नाम जानते हैं, तो मैं किसी एक का नाम लेकर क्यों बोलूंगा, क्योंकि सभी क्रिकेटर अपने आप में अच्छे हैं। तो कई क्रिकेटर को आप जानते हो जिसमें वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, लेकिन विदेश में अगर गए, चाहे कहीं पर भी दो लोगों से वार्ता कर रहे या कहीं मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो हम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलते हैं। अब बताओ
उनसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आप हो। कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो 10th ही पास किए हैं या 10th फेलुअर हैं और वो क्रिकेट में जाकर धमाल मचा दी और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल रहे हैं, देश विदेश कहीं पर भी जा रहे हैं। अब बताओ ना, आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए आप मन की डर को हटा दीजिए और इंग्लिश में लग जाइए। और मैं विशेष इंग्लिश पर भी विशेष और ध्यान दिलवाने की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश को कैसे ठीक किया जाए। और यहीं पर सबकी गाड़ी आकर फंस जा रही है। और इंग्लिश को आपको 50 क्वेश्चन के लिए आपको ठीक करना है, प्लस में आप धीरे धीरे अगर करेंगे तो यहां पर इंटरव्यू में तो सबसे आपके अंदर जो डर है, इस डर को हटा दीजिए, आपका इंग्लिश मजबूत हो जाए। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है उस पर विशेष चिंतन किया जाए, कैसे ठीक किया जाए तो उठ हो जाएगा। तो पहली बात आपके मैथ में है तो इसमें आप 100% अपना एफर्ट दे दीजिएगा, आप कर पाएंगे। जीके जीएस कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप सबसे कम पैसा में यहाँ पर समझिए जो टीचर आपको यूट्यूब पर से खोज लीजिएगा और उनका कोई पेड कोर्स होगा। यूट्यूब पर ज़्यादा समय मत दीजिएगा क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं कई लोग पढ़ाए हुए रहते हैं, तो इसलिए आप पेड कोर्स को ले लीजिएगा कम पैसा में और उसको पूरा अब वीडियो वाला लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो वाला लीजिएगा क्योंकि आप अगर लाइव क्लास लीजिएगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो वाला लीजिएगा कि आप एकदम 1-2 महीना में पूरा पहले से पढ़ाया हुआ है, 1-2 महीना में रिवीजन की, आप फटाफट क्लियर हो गए। समझ गए ना? दुगना स्पीड करके देखें, जितना पढ़ के आपका बचेगा उतना ही रिजल्ट हो जाएगा। फिर इंग्लिश में भी मैं आपको विशेष चर्चा 2-3 दिन में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार करना होगा, कैसे करना होगा। नहीं होगा तो फिर मैं खुद पढ़ूंगा और जो आपके मन का जो डर है ना, वो डर को पहले भगाऊं। समझ गए ना? क्योंकि इंग्लिश भी हमारी भी कोई बहुत मजबूत नहीं है, और मजबूत क्या है, इतना कमजोर है कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आप जानेंगे तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि कम से कम आपके अंदर का जो डर है ना वो भगा दिया जाए। तो विशेष आज की हमारी अभिव्यक्ति थी आपके सामने जो मैं व्यक्त किया हूँ, और इसे आप सभी लोग समझें और इस पर विशेष मंथन करें और पूरे जोरदार तरीके से आप अपने तैयारी में लग जाए। फॉर्म भरने के लिए आपके कुछ ही दिन टाइम है और कुछ दिन में आप फॉर्म भर लीजिए और फुल मोटिवेशन में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर मिलते हैं आगे।